लखनऊ और नोएडा में उन्होंने निर्माण कार्य किया था। संपूर्ण निर्माण का बजट जो 600 करोड़ रुपए था और उसमें सैकड़ों की संख्या में हाथियों की मूर्तियां लगी, उनकी आज तक पूछ नहीं हिल पाई पिछले 12 वर्षों में। और यहाँ 1 वर्ष बने हुए नहीं हुआ कि वो मूर्तियां धराशायी हो गई। तो इससे पता चलता है कि जो गुणवत्ता है, क्वालिटी, उसमें पैसा खर्च नहीं किया गया। ये पैसा भाजपा नेताओं की जेबों में चला गया। भगवान डरने के लिए नहीं होता, भगवान डराने के लिए होता है। जिन लोगों ने भगवान का निर्माण किया है, जिन लोगों ने देवी देवताओं का निर्माण किया, वो दूसरे लोगों को ठगने, लूटने, बहकाने और बरगलाने के लिए किया है। वो उनसे नहीं डरते। वो क्यों डरेंगे भाई उनसे? वो जानते हैं कि इनमें कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं है। जैसे कि एक बिजली मैकेनिक जो इलेक्ट्रीशियन होता है, वो जानता है कि किस तार में बिजली है, किस में नहीं है, वो नहीं डरता उससे। लेकिन आम साधारण व्यक्ति किसी बिजली के तार को हाथ लगाने से डरता है कि करंट ना हो, बिजली न चली जाए। सर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल की प्रतिमाएं, मूर्तियां हवा के झोंके से गिर गईं, जबकि लोग कहते हैं कि जो महाकाल है बहुत मजबूत है, वो सबके साथ महाकाल चलता है तो काल भी दूर भाग जाता है। किस तरह से देखते हैं आंधी में जो मूर्ति गिरी है? ये भ्रष्टाचार का नंगा नाच है। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। सबसे ताज़ा और बेहतरीन उदाहरण है कि जो भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त के मुद्दे पर आई थी, उसने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, ये इस घटना से देखा जा सकता है। भाई 850 करोड़ रुपए की जो सप्तऋषि की इन्होंने मूर्तियां बनाई उज्जैन में, उसके मुकाबले अगर आप उत्तर प्रदेश की बीएसपी गवर्नमेंट बहन मायावती जी की सरकार की आप तुलना करें तो उनके 600 करोड़ के बजट से उत्तर प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में लखनऊ और नोएडा में उन्होंने निर्माण कार्य किया था। संपूर्ण निर्माण का बजट जो 600 करोड़ रुपए था और उसमें सैकड़ों की संख्या में हाथियों की मूर्तियां लगी, उनकी आज तक पूछ नहीं हिल पाई पिछले 12 वर्षों में। और यहाँ 1 वर्ष बने हुए नहीं हुआ कि वो मूर्तियां धराशायी हो गई। तो इससे पता चलता है कि जो गुणवत्ता है, क्वालिटी, उसमें पैसा खर्च नहीं किया गया। ये पैसा भाजपा नेताओं की जेबों में चला गया। लेकिन बता रहे हैं कि 40 लाख रुपए की एक मूर्ति लगी थी उज्जैन में। वो मूर्ति अब 40 लाख रुपए की, उसमें उसकी क्वालिटी कहाँ चली गई? एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाला हवा का झोंका उन मूर्तियों को गिरा देता, उखाड़ देता है। वहीं ऐसी जो मूर्तियाँ होती हैं, ऐसे जो निर्माण होते हैं, वो सदियों के लिए किए जाते हैं। आप देखिए, ईसा से 500 वर्ष, 250 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने जो निर्माण कराया, आज तक भी उसके वो देखने को मिलते हैं। उनके द्वारा बनाए गए जो स्तूप हैं, स्तंभ हैं, जगह जगह भारत में देखने को मिलते हैं। उनके बाद में चाहे कनिष्क हो या दूसरे बौद्ध सम्राट हो, उन्होंने तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, उज्जैनी जैसे अनेकों महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बनवाए। उनके आज भी आप अवशेष देखने को आपको मिलेंगे। और वो निर्माण बड़ा ज़बरदस्त करते थे। निर्माण वही लोग कर पाएंगे जो ईमानदार होंगे और जिनका रुचि इसमें होगी। जिनकी रुचि भ्रष्टाचार में है, जो केवल वादे करते हैं, जो देश को लूटने का काम करते हैं, उनसे आप अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन आरोप लगे थे बहन जी पे कि बहन जी ने जो पार्क बनाए, हाथी बनाए, उनमें बड़ा मोटा करप्शन किया गया है। बहुत आरोप लगाए किसने? आरोप उन्होंने लगाए जो सत्य हथियाना चाहते थे केवल अपने फायदे के लिए। इस देश को गड्ढे में झोंकना चाहते थे। आप देखिए जगह जगह हो क्या रहा है। बहन मायावती जी की सरकार की यदि आप तुलना करो, उनकी आपको इनसे तुलना नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि उत्तर प्रदेश में बहन जी ने सरकार चलाते हुए जहां एक तरफ राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल और लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक स्थल बनाए, तो वहीं उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे दिया, जो भारत का पहला एक्सप्रेसवे था। उस एक्सप्रेसवे की खासियत क्या थी कि वो 50 वर्ष के लिए मेंटेनेंस फ्री उसको करार दिया गया। आज 15 वर्ष बने हुए हो गए, एक कंकड़ी नहीं निकली उसकी। ये क्वालिटी है बहन जी के निर्माण में। कौन मुकाबला करेगा? अभी आप देखिए, इन्होंने गाजियाबाद से लेकर के मेरठ के लिए इन्होंने भी एक एक्सप्रेसवे बनाया है। उसमें कितने एक्सीडेंट हुए, कितनी कारें धंस गई। 50 जगह से धंस गया वो। 50 से ज़्यादा कंप्लेंट तो उसके नीचे ज़मीन में धंस जाने की है। ऐसे एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं। तो इनका निर्माण, चाहे वो इन्होंने एक्सप्रेसवे के निर्माण किए, एक पेरिफेरल इन्होंने बनाया, उसके इतना इन्होंने डंका पीटा। आप जाके देखिए, आपकी जान आफत में आ जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे के मुकाबले इनका कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं टिक पाया, चाहे वो पेरिफेरल हो या इन्होंने जो मेरठ के लिए बनाया वो एक्सप्रेसवे हो। अब इनके निर्माण जो मूर्तियों की बात है, भाई वो कहाँ से टिक पाएंगी? हम वही कह रहे हैं कि बहन मायावती जी ने चाहे निर्माण एक्सप्रेसवे के किए या उन्होंने संग्रहालय, स्मारक या दूसरी चीज़ें बनवाई, उनमें गुणवत्ता थी।
सर बीजेपी सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में मुरादनगर में एक जो है शमशान घाट की छत भी गिर गई थी, जिसको सरकार बनवा रही थी। उसमें 20-25 लोग मारे गए थे। इसके अलावा कई पुल भी गिर गए थे। लेकिन अब लोग भगवान की मूर्तियों में भी करप्शन करने लगे हैं। क्यों नहीं डरते हैं ऐसा काम करने से? भगवान डरने के लिए नहीं होता, भगवान डराने के लिए होता है। जिन लोगों ने भगवान का निर्माण किया है, जिन लोगों ने देवी देवताओं का निर्माण किया, वो दूसरे लोगों को ठगने, लूटने, बहकाने और बरगलाने के लिए किया है। वो उनसे नहीं डरते। वो क्यों डरेंगे भाई उनसे? वो जानते हैं कि इनमें कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं है। जैसे कि एक बिजली मैकेनिक जो जो इलेक्ट्रीशियन होता है, वो जानता है कि किस तार में बिजली है, किस में नहीं है, वो नहीं डरता उससे। लेकिन आम साधारण व्यक्ति किसी बिजली के तार को हाथ लगाने से डरता है कि करंट ना हो, मेरी जान न चली जाए। तो उनको पता है कि ये मूर्तियाँ टूट जाएं, बिखर जाएं, कुछ भी हो जाए, पैसा आना चाहिए। उन्हें पैसे और ताकत की जरूरत है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। तो महाकाल जो जिन्होंने ऐसी मूर्ति बनाई महाकाल की, तो इन्हें कुछ पाप लगेगा या कोई सजा मिलेगी भगवान की तरफ से? अरे सर, महाकाल तो उनका बन जाता ना। उन लोगों के दिन ठीक थे जो वहाँ विजिटर थे, जो दर्शक थे, जो उस स्थल को जो है अपना देखने के लिए दूर दराज से आए हुए थे। मामूली सी अगर चूक जो है कितनी घातक हो सकती थी कि वो आंधी से बचने के लिए अगर इधर उधर नहीं हुए होते तो महाकाल की मूर्तियों ने उन लोगों का काल कर दिया होता। लेकिन बहुत शक्ति बताते हैं महाकाल में। तो देखिए, वो शक्ति उनके लिए शक्ति है, हमारे लिए इसमें कोई शक्ति नहीं, और ना हम ऐसी शक्ति में कोई यकीन करते। अच्छा, यहाँ पे कपाट खुले थे केदारनाथ के उत्तराखंड में, तो वहाँ किसी बाहर के व्यक्ति ने पेटीएम का QR कोड लगा दिया था मंदिर में, और जो लाखों रुपए का चंदा लेकर वो फरार हो गए थे। ये लोग भगवान के मंदिर को नहीं बकस रहे हैं, भगवान की मूर्ति को नहीं बकस रहे हैं। ये लोग कौन है जो भगवान के घर में भी डाका डाल रहे हैं? प्रकृति ने प्रकोप लाया अब से कुछ समय पहले, उसी केदारनाथ जहाँ कपाटों की आप बात कर रहे, 1.25 लाख लोग बह गए। और एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको समझना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जो बौद्ध कल्चर इंडिया में थी, वो इंडिया से निकल करके चाइना गई, जापान गई, दुनिया के दूसरे देशों में गई। जापान में एक रिएक्टर फेल हो जाता है और वहाँ एक शहर जो है वो बड़ा नष्ट हो जाता है, बड़ा नुकसान उसमें होता है। सुनामी आ जाती है, भूकंप आ जाता है, परेशानी आपदा आ जाती है। ऐसे ही सेम टाइम पे हमारे यहाँ जिस स्थल का अभी आप केदारनाथ का नाम ले रहे हो, वहाँ पे भी जो लैंडस्लाइड हो जाता है, वहाँ पे बादल फट जाता है, 1.25 लाख लोग वहाँ बह जाते हैं। दोनों घटनाओं में अब आप तुलना कीजिए। एक तरफ हम जापान की घटना को लेते हैं, वहाँ क्या हुआ? वहाँ 1250 मुकदमे रजिस्टर हुए। किस बात के रजिस्टर हुए? वो इस बात के रजिस्टर हुए कि भाई मुझे सोने की अंगूठी मिली है, मुझे पर्स मिला है, मुझे फलां ये आइटम मिला है, और उन्होंने संबंधित थानों में चल के अपने नाम से जमा कराए कि ये मैं व्यक्ति हूँ, मुझे फलां इस स्पोर्ट से ये चीज़ मिली, इसको रजिस्टर कीजिए, ये जिसकी है ये उसको दे दी जाए। हमारे यहाँ क्या हुआ? आप जानते हो कि जो लोग जिंदे बचे उनकी गर्दन काट ली गई ताकि उनकी सोने की चेन तोड़ ली जाए। अंगूठी निकालने के लिए उंगलियों को काटा गया। सैकड़ों की तादाद में उन मृतक लोगों की उंगलियां कटी मिली। हम लोग जो आपदा में फंसे हुए लोग हैं, आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग कितने निकम्मे हो सकते हैं। तो मोदी जी कहते हैं इस बात को ही। अब तो भाई वो सच तो हो रहा है। आपदा लाओ और फिर उसमें अवसर ढूंढो। आपदा लाई जाती हैं, पैदा की जाती हैं, तब उनमें अवसर ढूंढा जाता है। लेकिन अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसमें जमीन खरीद फरोख्त को लेकर करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। ये लोग तो भगवान को भी नहीं बकस रहे हैं, मंदिर को नहीं बकस रहे हैं। इनको डर नहीं लगता मंदिर से, महाकाल से? आप एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हो। उन्हें डर किसी भी चीज़ से नहीं लगता। वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए चंदा उन्होंने कर लिया इकट्ठा। नहीं, जो भी है अब ये तो भाई हमको देखना है, आम लोगों को देखना है, जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और की जो गाड़ी कमाई को इन लोगों को सौंप रहे हैं, अपना वोट इनको सौंप रहे हैं, उन लोगों को इस बारे में विचार करना चाहिए। ये लोग किसी के सगे नहीं है। अच्छा सर, अफगानिस्तान के बामियान में बड़े पैमाने पर बारूद और तोप लगाकर जो महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी गई थी, वो इतनी मजबूत बनी थी, और आज महाकाल की जो प्रतिमाएं एक आंधी में गिर गई। क्या पहले करप्शन नहीं था उस जमाने में? देखिए, करप्शन उस जमाने में भी नहीं था, करप्शन आज भी नहीं है। करप्शन लोगों की नीयत में होता है। उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार इसका ताज़ा उदाहरण है आधुनिक समय का। उस समय पर सम्राट अशोक ने जो शानदार निर्माण किया, जो आज तक भी टिका हुआ है, उसके बाद के शासकों ने, और यहाँ तक कि न केवल बौद्ध शासकों ने, बल्कि आप मुस्लिम शासकों के निर्माण देखिए, अंग्रेजों की भी आप निर्माण देख सकते हैं। उनके बनाए हुए पुल जिनकी उन्होंने म्याद 100 साल रखी, आज उनको बने 200 साल हो गए, और आज भी हमारी सरकार उनका इस्तेमाल कर चला रही है।
हैं। और मुस्लिमों ने जो जो यहाँ के जो मुग़ल शासक थे, जिन्होंने ताजमहल बनाया, लाल किले बनाए, उनके निर्माण भी आज भी टिके हुए हैं। इनका बनाया हुआ कोई भी निर्माण टिकेगा नहीं। क्यों नहीं टिकेगा? ये भ्रष्टाचार इनकी नेचर में है, इनकी कल्चर में है, इनकी आदत में है, इनकी फितरत में है। लेकिन तक्षशिला और नालंदा जो विश्वविद्यालय हैं बिहार में, वहाँ उनको नष्ट किया गया, आग जलाई गई कई महीने तक, लेकिन वो आज तक भी नष्ट नहीं हुए हैं। देखिए, इनमें से नालंदा तो बिहार में है और तक्षशिला आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये हमारा जो एंटायर उस समय का जो विशाल भारत था, जो आज अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा और चाइना कुछ हिस्से, इसको मिला करके जो बनता है, उसमें संपूर्ण इस टेरिटरी में बहुत से निर्माण हुए। और वो निर्माण इतने शानदार थे, इतने उच्च कोटि के गुणवत्ता के थे कि सदियों के थपेड़े उन्होंने झेले। कितने भूकंप, बारिश, बरसात, कितनी आपदाएं आई, सबको उन्होंने झेला। वो इसलिए झेला कि उस निर्माण में ईमानदारी थी, उस निर्माण में सच्चाई थी, उस निर्माण में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया था। जब भ्रष्टाचार किया जाएगा, आपने 850 करोड़ का बजट दिखाया, आप उसमें जो है 850 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ आप उसमें लगा नहीं रहे, तो भाई ये तो ऐसे ही बिखरेंगी। तो क्या फिर से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी इन प्रतिमा में, मूर्तियों में? करते रहें। तो लोग तो कहते हैं कि जिसके साथ हो कब महाकाल, उसका क्या बिगाड़ेगा काल? क्या उनका बिगड़ेगा कुछ? देखिए, जो काल और महाकाल में यकीन करते हैं, ये उनका विषय है। हम लोग तो दूसरे विचार के लोग हैं। हमारा इस तरह की जो मान्यताओं में यकीन नहीं है, तो इस पर आप हमारा व्यू ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये व्यू वही लोग दें जो उनमें यकीन करते हैं। हमारा कोई यकीन इस तरह की मान्यताओं में नहीं है। हम लोग यथार्थवादी हैं, यथार्थवाद में यकीन करते हैं। पाखंड में और किसी तरीके के पारलौकिक शक्तियों में हमारा कोई यकीन नहीं है। ना हमारे नेताओं का यकीन, ना हमारे महापुरुषों का यकीन। हम ज्योतिबा फुले के जो वंशज हैं, जिन्होंने गुलामगिरी लिखी, किसान का कोड़ा लिखा, और जिन्होंने यथार्थवाद के जो प्रणेता रहे। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, ज्योतिबा फुले, पेरियार, ई.वी. रामास्वामी नायकर, कबीरदास, रविदास, उन संतों का हमारे अंदर अंश है, जिन्होंने सत्य को अपनी खुली दृष्टि से देखने का काम किया। जो इलोक की बात करते हैं, पारलौकिक बातें वो नहीं करते। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।